Hello friends, welcome to my channel Sandhya's tutorial. In this video we are discussing about the difference between capital expenditure and revenue expenditure. I hope in the last video you will understand the meaning of capital expenditure and revenue expenditure. Now in this video we are discussing about the difference between the two. I hope you will understand all the points. Please like my video and don't forget to subscribe my channel. Okay, thank you. हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, इनका मीनिंग क्लियर किया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। इस वीडियो में हम दोनों का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। इस तरह का खर्चा किस लिए किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? मान लीजिए जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको एक्वायर करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है, या मान लीजिए फिक्स्ड एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो सारा हमारा कहाँ चला जाएगा, वो क्या कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये एक्सपेंडिचर हम कहाँ पर शो करते हैं? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है? कहते हैं फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। रिवेन्यू नेचर का जो भी खर्चा होता है ये कहाँ दिखाया जाएगा? ये P&L की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो कहते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं ये डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए, यानी कि जो डेली के खर्चे हैं उनके लिए होता है ये हमारा डे टू डे मतलब डेली बेसिस के जो खर्चे हैं, जो खर्चे होते हैं वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो ये जाते हैं हमारे P&L की डेबिट साइड में। सेकंड पॉइंट है इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कहते हैं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कर रहे हो उससे क्या होता है कि इससे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये किस लिए होता है? फॉर मेंटेनेंस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी। ये उस अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। दैट इज कीपिंग द असेट्स इन एफिशिएंट वर्किंग ऑर्डर। कि जो हम खर्चा कर रहे हैं ये उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि ये डे टू डे बेस का खर्चा है। तो उस एसेट को ये वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चा किया जा रहा है वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एसेट को नहीं, सॉरी, जो हम डेली बेस के जो हम खर्चे करते हैं, जैसे मान लीजिए रेंट की पेमेंट करनी है या स्टाफ को सैलरी देनी है, वो खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहते हैं इस तरह के जो खर्चे जब हम करते हैं ये आने वाले कई सालों तक हमें इसका लाभ देते हैं। जैसे आपने कोई एसेट खरीद ली या उस एसेट को मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए जो आपने खर्चा किया, तो वो जो खर्चा आप कर रहे हो उससे मिलने वाला जो लाभ है वो हमें आगे आने वाले कई सालों तक रिसीव होगा। यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है? यील्ड्स बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्योंकि इस तरह के खर्चे सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि इनसे मिलने वाला जो लाभ है वो एक अकाउंटिंग पीरियड तक ही रिसीव होगा। यील्ड्स बेनिफिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर। ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं जो इनसे मिलने वाला लाभ है वो 1 साल तक ही रिसीव होगा। रिटर्न इन बैलेंस शीट। आपको पता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो उसका अमाउंट है वो कहाँ पर दिखाया जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। और ये कहाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कहाँ पर दिखाते हैं? रिटर्न इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में हम दिखाते हैं इसको। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पर जाता है? ये जाएगा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। खर्चा है इसलिए डेबिट साइड में जाएगा। अगर इनकम होती तो कहाँ जाती? क्रेडिट साइड में। तो ये पॉइंट थे डिस्टिंक्शन के, इनके डिफरेंस के बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। होप करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे, और अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, थैंक यू।